कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दूध दही के मशहूर ब्रांड अमूल को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए हम आपको बताते हैं। 5 अप्रैल को अमूल का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें लिखा जाता है, बेंगलुरु में दूध और दही के साथ ताजगी की एक नई लहर आ रही है। ज्यादा जानकारी जल्द ही। इसके बाद इस मामले पर कर्नाटक में आम सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर नेताओं तक की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इस दौरान गो बैक अमूल और सेव नंदिनी जैसे हैशटैग का इस्तेमाल भी हुआ। अब यहाँ आखिर नंदिनी का मामला क्या है? आपको बता दें कि नंदिनी भी एक ब्रांड का नाम है जिसके तहत कर्नाटक दुग्ध संघ यानी केएमएफ के उत्पादों की बिक्री होती है। मतलब इस मामले में जो लोग अमूल का विरोध कर रहे हैं वो इसे नंदिनी के लिए खतरा मान रहे हैं। वे अमूल से इसके विलय की अटकलों के बीच हालिया कदम को केएमएफ को खत्म करने की कोशिश भी मान रहे हैं। अब एक नजर इस मामले पर हो रही सियासत पर डाल लेते हैं जिससे कि सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के बाजार में दूध और दही बेचने के अमूल के ऐलान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या उनकी कर्नाटक यात्रा का मकसद राज्य को लूटना है। सिद्धारमैया ने पूछा, आपका कर्नाटक आने का मकसद कर्नाटक को कुछ देना है या कर्नाटक को लूटना है? आप पहले ही कर्नाटक वासियों से बैंकों, बंदरगाह और हवाई अड्डे को चुरा चुके हैं। क्या अब आप हमसे नंदिनी केएमएफ चुराने की कोशिश कर रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा, गुजरात के बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे विजया बैंक को मिला दिया, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को गुजरात के अडानी को सौंप दिया। अब गुजरात का अमूल हमारे केएमएफ नंदिनी को निगलने की योजना बना रहा है। श्रीमान नरेंद्र मोदी, क्या हम गुजरातियों के दुश्मन हैं? उन्होंने कहा, जब से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केएमएफ के अमूल के साथ विलय की संभावना की बात कही, तब से राज्य का दूध उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, अमूल को आगे बढ़ाना और नंदिनी को पीछे धकेलना सही नहीं है। उनकी सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की है। हमें अपने उत्पाद और किसानों को बचाना होगा। अब बात कर लेते हैं जेडीएस की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीएस नेता एसडी कुमारस्वामी आरोप लगा चुके हैं कि अमूल को केंद्र सरकार के समर्थन से पिछले दरवाजे से कर्नाटक में धकेला जा रहा है। वो ये भी कह चुके हैं कि कन्नड़ लोगों को अमूल का विरोध करना चाहिए। अब आते हैं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के रुख पर। सबसे पहले आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई का बयान सुनाते हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं भाई, हमारा नंदिनी ब्रांड है कर्नाटक का, जबरदस्त है। और हमारी सरकार है ना, तभी उनका कांग्रेस के सरकार में प्रोक्योरमेंट कम था, हमारा डबल हो गया है, प्रोडक्शन डबल हो गया, मार्केट डबल है। और हम पूरा देश पर हम ये कर रहे हैं। ये चुप्पी इलेक्शन के टाइम पे ये राजनीति कांग्रेस और जेडीएस कर रहे हैं। इस बातों में कुछ मतलब नहीं है। बीजेपी ने अमूल की कर्नाटक में मौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि उसने केएमएफ को मजबूत करने के लिए विपक्षी दल से कहीं ज्यादा काम किया है। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा, अमूल कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर रहा है। अमूल और केएमएफ दोनों अपने उत्पाद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। 2019 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद केएमएफ का कारोबार 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। 2022 में कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए कर्नाटक के किसानों के पास गए। मालवीय ने कहा, इसकी एक वजह है कि भारत क्यों कांग्रेस पर भरोसा नहीं करता। वे झूठ बोलते हैं। नया दुष्प्रचार अभियान है कि नंदिनी ब्रांड के मालिक कर्नाटक दुग्ध संघ का अमूल के साथ विलय होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि केएमएफ देश की दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है और इसके महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में डिपो हैं। बीजेपी नेता ने कहा, केएमएफ की कुल बिक्री का 15% हिस्सा कर्नाटक के बाहर होता है। नंदिनी के उत्पाद सिंगापुर, यूएई और अन्य कई देशों को निर्यात किए जाते हैं। अमूल और केएमएफ का विलय नहीं हो रहा। अब इस मामले पर अमूल का रुख भी जान लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में अमूल की कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता के हवाले से बताया गया है कि अमूल का मकसद नंदिनी से प्रतिस्पर्धा करना नहीं बल्कि मार्केट में उसके रहते हुए काम करना है। रिपोर्ट में बेलगांव और हुबली का उदाहरण देकर बताया गया है कि वहां केएमएफ का दबदबा है और अमूल तीसरे और कभी कभी चौथे नंबर पर होता है। मेहता के हवाले से बताया गया है कि इन दोनों शहरों में अमूल की बिक्री 6,000 से 8,000 लीटर प्रतिदिन की है, जबकि नंदिनी की बिक्री 1.25 लाख से 1.3 लाख लीटर प्रतिदिन की है।
साथ ही ये भी बताया गया है कि टोंड मिल्क की बड़े स्तर पर सेल होती है, जिसका दाम 54 रुपए प्रति लीटर है, जबकि नंदिनी के इस प्रोडक्ट का दाम 40 रुपए प्रति लीटर है। इसके अलावा बताया गया है कि अमूल के पॉज्ड दही का दाम 66 रुपए प्रति किलो है, जबकि नंदिनी के इस उत्पाद का दाम 40 रुपए प्रति किलो है। मेहता का कहना है कि कम कीमतों के मामले में नंदिनी आगे ही है। उन्होंने कहा है कि वे अगले 10 साल में भी रिटेल में नंदिनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।